Good morning, good afternoon, everyone. A very good afternoon to all of you. Am I audible? Is the audio video okay? I am good. How are you? Okay, I hope it is live now. है ना? चलिए. So कल हमने शुरू किया था, आज हमारा डे 2 है. So yesterday we started with कि user defined functions हम कैसे define करते हैं. So how do we create a user defined function? Just give me 1 second. Yeah. Oh my god. All set? Majama, that is good. So कल हमने किया था यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं. आज के जो दो मेजर टॉपिक्स हम कवर करेंगे, दैट इज कि फंक्शन में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का क्या रोल है, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ C++ दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग. सो विच इज अ की टू पॉलीमॉर्फिज्म. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मैंने आपको बताया था 3 मेन पॉइंट्स होते हैं, दैट इज एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म. सो फंक्शन ओवरलोडिंग एक टूल है जो कि आपकी पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है. मीन्स अ सिंगल थिंग कैन वर्क इन डिफरेंट वेज. सो दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग. सो दीज टू टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग टुडे. कल वाली क्लास में से किसी को कोई डाउट है? हाय राहुल, आई एम गुड. ठीक है. ओके, सो जो बच्चे नए हैं जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेटा वी हैव द सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ है. इसकी क्लास आपकी रोज होगी टिल 14th, तो रोज होगी. ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमारा 12th का बोर्ड एग्जाम है, तो थोड़ा सा टाइमिंग में चेंज आ सकता है, बिकॉज देन द मेन फोकस विल बी ऑन दी बोर्ड एग्जाम. बट तब तक हम रोज मिलेंगे और टाइम हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है. सो टाइम विल बी 1:15. सो एनी टाइम बिफोर 2 o'clock. कल वाली क्लास का होमवर्क आज दे दोगे? ओके, दैट इज गुड. फाइन. सो सुहानी, दिस टाइम इज ओके? इस पे सब अटेंड कर सकते हैं ना? सो आई गॉट सम रिक्वेस्ट कि सुबह टाइम नहीं होता है, किसी की कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस होती है या ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, सो उस टाइम पे लाइव नहीं आ सकते थे. दैट्स व्हाई आई हैव चेंज द टाइम टू 1:15. ठीक है, सो शुरू करें. किसी को कोई डाउट्स हैं? सो ये कोर्स जब आप कर लेंगे, इसके बाद आपको इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इफ यू क्लियर द टेस्ट. ठीक है. और हर वीकेंड मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी और हर वीकेंड पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. सो वी विल बी हैविंग MCQ प्रैक्टिस. जो आपकी MCQ वाली क्लास होगी वो अनअकैडमी पे होगी, क्योंकि वहां पे पोल्स लेने का मजा ही कुछ और होता है ना. सो दैट क्लास विल बी ऑन अनअकैडमी. जिन लोगों को अनअकैडमी, वैसे तो कोई ऐसा होगा नहीं जिसको अनअकैडमी के बारे में ना पता हो, बट अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल and I'm a plus educator on that. That's great, Rahul. ठीक है. सो आपके पास ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पे. अगर अनअकैडमी ऐप नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऐप है. आप उस पर जाकर अंजलि लूथरा सर्च करेंगे और यहाँ पे फॉलो का बटन आएगा. सो यू हैव टू क्लिक ऑन फॉलो सो दैट जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए. जब आप फर्स्ट टाइम मेरी कोई भी फ्री क्लास अटेंड करोगे तो वो आपसे कोई कोड पूछ सकता है, एंड दैट कोड हैज़ टू बी AL कोडर्स. सो जब भी अनअकैडमी पे कुछ भी फ्री अनलॉक करना हो आपको, चाहे आप IAS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप JEE की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, एनीथिंग, UGC की तैयारी कर रहे हो, सो फील फ्री टू यूज दिस कोड टू ट्राई द फ्री क्लासेस.
और अगर आप कभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसी कोड से आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे आप। Tell me one thing. If we don't write a return type while defining a function, which return type is taken by default? Options are int, void, float, or it will give you an error. So question क्या है? If no return type is mentioned, अगर रिटर्न टाइप मेंशन नहीं किया गया है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लिया जाएगा? What will be the answer to this question? If no return type is mentioned, by default, what will be taken? Very good, Rahul. So, अगर आप return type नहीं लिखते हो, it is taken as integer. So, वो by default उसको int लेता है. अगर आपका फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो आपको void लिखना पड़ेगा. ठीक है? So, by default, the return type is integer. तो अच्छा, अब एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाती हूँ, मैंने बनाया int sum, ठीक है, int sum and I write int comma int comma int. इसका क्या मतलब है? How many parameters I have to pass? कितने पैरामीटर्स मुझे पास करने की जरूरत है इसमें? तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऊपर डिक्लेयर करके फंक्शन नीचे डिफाइन करो, ठीक है, और फिर यहां से हम उसको कॉल करा सकते हैं जहां पे भी चाहिए। सो 3 पैरामीटर्स पास करने की जरूरत है, बिल्कुल सही। अगर मैं गलती से 2 भेजूंगी तो क्या होगा? इफ आई पास 2 इंस्टेड ऑफ 3, व्हाट विल हैपन? इफ आई पास 2, व्हाट विल हैपन? ये भी आपको सारा प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। वी विल बी डूइंग इट प्रैक्टिकली ऑल्सो। पहले एक बार एक्सप्लेन कर दूं कंसेप्ट, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एरर आएगा, वेरी गुड। सो आपने यहाँ पे 3 इंट लिखे हैं, अगर आप 2 भेजोगे तो डेफिनेटली इट विल जनरेट एन एरर। पर मैं ऐसा चाहती हूँ कि ये फंक्शन अगर मैं 2 भेजूं तो 2 को ऐड कर दे, अगर मैं 3 भेजूं तो 3 को ऐड कर दे। सो इट शुड ऐड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स आई एम पासिंग, तो वो उतने पैरामीटर्स पे काम कर सके। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का। सो अब आगे से हम जो प्रोग्राम्स बनाएंगे, आई विल बी डिफाइनिंग द फंक्शन अबव। मैंने आपको बता दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि डिक्लेयर ऊपर करें, डिफाइन नीचे करें, पर आई विल बी डिफाइनिंग इट अबव मेन ओनली इन द अपकमिंग प्रोग्राम्स। ठीक है? हाय श्रेया, गुड मॉर्निंग। सो अभी मैंने हैश इंक्लूड वगैरह किया और फिर मैंने एक फंक्शन बनाया इंट सम एंड आई राइट हेयर इंट ए। नहीं बेटा, ओवरलोडिंग से भी कर सकते हैं, पर इसको भी हम डिफॉल्ट से करेंगे। वी कैन डू इट विद ओवरलोडिंग। मैं दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ आपको। सो हमने लिखा इंट ए, इंट बी, एंड यहां पे मैंने ले लिया इंट सी इज इक्वल टू 0। सो ये डेफिनेशन है, इसलिए पीछे सेमीकोलन नहीं आएगा। यहां पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो इंट आर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी एंड यू आर रिटर्निंग आर फ्रॉम हेयर। ठीक है, क्लोज द कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद आपका मेन है यहाँ पे। सो मेन में क्या किया मैंने? आई टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। मैं नहीं भी लेना चाहती हूँ वेरिएबल्स तो मैं कॉन्स्टेंट्स भी पास कर सकती हूँ। नाउ इफ आई कॉल सी आउट, और सी आउट के साथ मैंने डायरेक्टली कॉल कर लिया 5, 7, 10। सो हाउ विल इट वर्क? आपका जो 5 है वो जाएगा ए में। सो इस केस में 5 जाएगा ए में, बी में आ जाएगा 7 और सी में आ जाएगा 10। ये जो 0 है ये ओवरराइट हो जाएगा, इसकी जगह पर मेरे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो वो इनको ऐड करेगा, अब 22 आपका आंसर प्रिंट हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे 2 वैल्यूज पास करते हो,
इफ यू पास 10, 12 तो भी आपका आंसर 22 आएगा। क्यों? क्योंकि ए में जाएगा 10, बी में जाएगा 12 और सी में हमने कुछ पास ही नहीं किया, सो इट विल बी टेकन एज 0 बाय डिफॉल्ट। तो वो सी को क्या ले लेगा? 0। ठीक है, तो आपका जो सी है वो 0 हो जाएगा। सो वी गेट ए बी सी लाइक दिस। ओके, समझ आ रहा है? ठीक है, सो इस तरीके से हम डिफॉल्ट वैल्यूज ले सकते हैं। अब अगर मैं एक भेजूंगी तो एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जो हैं वो रिसीव करने ज़रूरी हैं। ठीक है, आप हाँ 2 रिसीव करने ज़रूरी हैं, क्योंकि इनको हमने डिफॉल्ट नहीं दिया हुआ। सो दिस इज हाउ योर डिफॉल्ट पैरामीटर्स वर्क। अब इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि जब हम डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं, सो द डिफॉल्ट वैल्यू हैज़ टू बी गिवन फ्रॉम द राइट हैंड साइड ओनली। आपने ए को खाली छोड़ा, बी को खाली छोड़ा, सी को डिफॉल्ट दे दिया। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप बी को डिफॉल्ट दे दो और सी को ना दो। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दिस कैन नॉट बी रिटन लाइक दिस। सो हमें हमेशा राइट से ही वैल्यूज देनी होती हैं, बीच में डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे सकते हैं। क्लियर? मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ ऐसे और। सो लेट्स गो टू दिस स्क्रीन जहाँ पे हम कल काम कर रहे थे। सो वी आर यूजिंग एन ऑनलाइन कंपाइलर है विच इज ऑनलाइन GDB। आप अपना काम VS कोड, कोड ब्लॉक, डेव C++, टर्बो C++ कहीं पे भी कर सकते हो। सो इट विल बी वर्किंग द सेम वे। ठीक है, सो अब हम यहाँ से फंक्शन डिक्लेरेशन हटा देते हैं। हम यहाँ पे सीधे अब फंक्शंस को डिफाइन ही करेंगे। तो कल हमने फंक्शंस बाद में डिफाइन किए थे नीचे। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द फंक्शन है। सो मैंने लिखा int sum and I simply take int a, int b, int c. So I've taken 3 and then I have taken a variable r और r में मैंने ऐड करके पुट कर दिया a b c का सम और उसको मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, सो इसको मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। सो रिटर्न r कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हमें सिर्फ प्रिंट ही कराने हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं cout and I call sum and I pass 6, 9, 4. That is it. Now if I'm going to execute this program, तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 19। हाँ, राइट में खाली छोड़ा तो एरर आएगा। सो इसे आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स या डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी कह सकते हो। सो सम इज, सो वी सेव इट, सॉरी वी डोंट हैव टू सेव इट हियर। सो आई जस्ट रन दिस, तो मेरे पास आ गया सम इज 19। सो जब तक मैं 3 भेज रही हूँ तब तक ऑल गुड है, लेकिन अगर मैंने 2 भेजे तो वो मेरे को एरर देगा। वो कहेगा कि तीसरी वैल्यू आपने भेजी नहीं। एरर, too few parameters to function int sum int। तो आपको पास करने थे 3 लेकिन आपने पास किए हैं 2, इसलिए ये एरर आ रहा है too few arguments। तो एक सॉल्यूशन है कि या तो यहाँ से तीसरा भेजो या आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। तो आपने ऊपर c इज इक्वल टू 0 दे दिया और अभी रन किया तो इट इज वर्किंग फाइन। आपका सम आ रहा है 15, क्योंकि उसने a में ले लिया 6, b में ले लिया 9 और c को उसने बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया? 0। ठीक है, सो योर C is taken by default 0. So this is the concept of default arguments or default parameters. ठीक है, कि अगर हम वैल्यू भेजेंगे तो वो लेगा, अगर हम नहीं भेजेंगे तो जो भी डिफॉल्ट हमने दिया हुआ है वो उसको ले लेता है। फाइन, सो दैट्स हाउ योर कोड वर्क्स। ये जो मैं आपके प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, यू कैन गेट ऑल दी स्क्रीनशॉट्स ऑन द इंस्टाग्राम ऑफ द चैनल विच इज़ AEC कंप्यूटर एजुकेशन। सो अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, वैसे तो आपको गिवन है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो अदरवाइज AEC कंप्यूटर education, if you search this, so you will be getting the Instagram account for this one, ठीक है, with the AL coder t-shirt। पर वो अलग बात है कि हमारी t-shirt अब चेंज हो चुकी है, but anyhow, so this is your AEC t-shirt। ये इसकी प्रोफाइल पिक्चर है। सो ये हमारा अकाउंट है, तो आप यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं।
ताकि ये सारे कोड्स आपको, चाहे वो पाइथन के हो, C++ के हो, जो भी हम क्लासेस में करेंगे, आई ट्राई टू पुट ऑल दीज कोड्स ओवर हेयर ताकि आप कभी भी उसको रेफर कर सको. सो जस्ट फॉलो मी ऑन दिस, एंड दिस इज माई पर्सनल अकाउंट, सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई पर्सनल इंस्टाग्राम एज वेल. चलिए वापस आ जाते हैं. आप उस दिन सी लैंग्वेज के लिए बोल रहे थे, करा आप बेटा? सी शाम को है कार्तिक. C++ एंड सी दोनों चलेंगे, ठीक है. सो C++ का टाइम अब ये होगा, और सी का टाइम भी मैंने चेंज कर दिया है. सी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 6:30 टुडे. 6:30 बजे क्लास होगी. ओके सारे आपके बैच के बच्चे आने चाहिए. आप स्पेशली BCA वालों के लिए सी शुरू हो रहा है. आई विल सी कितने बच्चे BCA के आते हैं आज. सो यहाँ पे है हम, यहाँ पे हमारे पास ये सबको समझ आ गया. अब अगर मैं यहाँ पे B को 0 देती हूँ तो मैं इवन 1 भी पास करूंगी ना तो भी चल जाएगा. तो अगर मैंने सिर्फ 6 भी पास कर दिया देन ऑल्सो इट विल वर्क. अगर 1 भी पास नहीं करूंगी तो एरर आएगा, ठीक है. और अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया, बीच में डिफॉल्ट दिया है लेकिन इधर छोड़ दिया, तो भी आपके पास एरर आएगा इवन अगर आप 2 वैल्यूज दे दो. सो अगर आप 2 वैल्यूज दोगे तो भी यू विल बी गेटिंग एरर. वो क्या कह रहा है कि फॉलोइंग पैरामीटर 2 विच हैज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. तो हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को नहीं ले सकते. वी कैन नॉट टेक दिस, ठीक है. सबको क्लियर है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का कंसेप्ट? So this is the perfect code to use the default arguments. ठीक है. अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग का. वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. उससे पहले शेड्यूल बता दूँ एक बार. ओके सो शेड्यूल बेटा ये है कि, एंड आई होप कि ये शेड्यूल बना रहेगा. उसके लिए मुझे आप लोगों की भी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए. सो C++ की क्लास जो है दैट इज मंडे टू फ्राइडे 1:15 to 2 PM 45 मिनट्स की क्लास रहेगी, ठीक है. सो ये आपका C++ है मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन आपके MCQ होंगे अनअकैडमी पर. MCQ विल बी देयर ऑन अनअकैडमी. क्लास यहाँ चलेगी यूट्यूब पर. सिमिलर वे सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रोग्रामिंग का P भी कभी नहीं पढ़ा. सो यू हैव नेवर स्टडीड एनीथिंग इन प्रोग्रामिंग एंड यू आर टोटली फ्रेशर, और सी आपके BCA BTech BSc के फर्स्ट सेमेस्टर में है और आपको यहाँ से शुरू करना है. तो हम कैसे करेंगे? तो दैट विल बी फ्रॉम 6:30 या 6:45, मतलब 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है. सो ये भी 45 मिनट की क्लास रहने वाली है. सो आप 6:45 ही लगा लो इसको भी. लेट इट बी 6:45 to 7:30 PM, ठीक है. सो दिस विल बी सी प्रोग्रामिंग. इसके अलावा जो IP यूनिवर्सिटी के BCA के सब्जेक्ट्स हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, जिसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होगा, वेब टेक्नोलॉजी होगा, और एक IT करके है ना, IT फंडामेंटल्स, वो होगा, ठीक है. सी के लिए आप अपनी प्लस क्लासेस देख लेना. इन केस यूल हैव टाइम देन यू कैन कम, ठीक है. चलिए अब आगे चलें. सो नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत, कार्तिक इज इट क्लियर? सो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग. हाँ वही उसी में ही आ जाएगा. वो तो चल ही रहा है राहुल. वो तो मतलब ये मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बताया है. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो अपना कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला है, आई विल कंटिन्यू दैट. सो नाउ फंक्शन ओवरलोडिंग, ये जो काम हमने किया है अभी, हाय सुपर अग्रवाल. सो फंक्शन ओवरलोडिंग अब हम इस तरीके से भी, मतलब ये जो अभी काम डिफॉल्ट से किया है वो हम फंक्शन ओवरलोडिंग से भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. हमारे पास एक टर्म होती है पॉलीमॉर्फिज्म, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो,
पॉलीमॉर्फिज्म इज द मोस्ट की फीचर्स. आपके पास इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, 3 मेजर फीचर्स होते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फ्रेंच वर्ड. पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स. तो अगर आपको डिफाइन करना हो पॉलीमॉर्फिज्म को तो आप क्या कहेंगे? इट इज द कैपेबिलिटी और द फीचर ऑफ द लैंग्वेज वेयर अ सिंगल थिंग कैन बिहेव इन मल्टीपल फॉर्म्स. तो एक सिंगल चीज मल्टीपल फॉर्म्स में काम कर सकती है, उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. एक एग्जांपल देती हूँ. जो बच्चे यहाँ पे पाइथन कर चुके हैं, आपने देखा है जावा हो या पाइथन हो, अगर मैं 3+5 लिखती हूँ तो आंसर क्या आता है? मुझे वही लग रहा था कि आप कोमल ही हो. हाँ, 3+5 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? What will I get if I write 3+5? Hurry up. It will give me 8. And what will I get if I write 3+5 like this? ऐसे लिखूंगी तो क्या आएगा? Good afternoon, Shamshad. 35. So when plus is used with integers, it adds the values. तो अगर आप प्लस को नंबर्स के साथ यूज कर रहे हो, वो इंटीजर या फ्लोट है, तो आपके पास ऐड होके रिजल्ट आता है. लेकिन अगर आप उसी को स्ट्रिंग के साथ यूज कर रहे हो तो वो उसको कंकैटिनेट करेगा. सो कंकैटिनेशन का मतलब होता है जॉइनिंग द वैल्यूज. ठीक है. सो ये हो गया आपका कि किस तरह से वो इंटीजर और स्ट्रिंग में डिफरेंस करता है. सो सेम थिंग, बिहेविंग इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन कि वो किन वैल्यूज के साथ यूज हो रहा है. अब सिमिलर, ये एक एग्जांपल हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म. ऐसे ही फंक्शन ओवरलोडिंग है. इसकी डेफिनेशन क्या है? हैविंग मोर देन वन फंक्शन. हैविंग मोर देन वन फंक्शन with same name. कहाँ चला गया मेरा कर्सर? Having more than one function with same name but different number of arguments. With same name but different number और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. आप आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हो, पैरामीटर्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है यहाँ पे. ठीक है. ठीक है. सो हैविंग मोर देन वन फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट नंबर और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. रिटर्न टाइप यहाँ पे मैटर नहीं करता है. सो अभी एक एग्जांपल देखो. मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया. मैंने लिखा int sum एंड देन आई टेक int a कॉमा int b और इसको मैं यहाँ पे कोड कर देती हूँ. मैं डायरेक्ट रिटर्न के साथ भी a+b लिख सकती हूँ. आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. सो ये हो गया. फिर मैंने एक और फंक्शन बनाया int sum and then I take int a, int b, int c, है ना. और फिर मैंने यहां से रिटर्न करा दिया a प्लस b प्लस c. और फिर आपके पास मेन है. अब इस मेन के अंदर अगर आप दो वैल्यूज को पास करोगे, इफ यू पास 2 वैल्यूज, तो वो कौन से वाले फंक्शन को कॉल करेगा? Which function is it going to call if I pass 2 values and which function is it going to call if I pass 3 values? So ये आपका function 1 है. So अगर आप C लैंग्वेज में काम कर रहे हो, जो कि हम अभी करेंगे, C लैंग्वेज वाले बच्चे देखेंगे कि C में आप एक नाम के दो functions नहीं बना सकते हो. You cannot make 2 functions with same name, but we can do that in C++. तो C++ में हम ये काम कर सकते हैं. C में पॉसिबल नहीं था. यहाँ पे आप एक नाम के एक से ज्यादा फंक्शंस बना सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए या फिर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए. ठीक है. हाँ, वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी आएगी राहुल जब क्लासेस करेंगे. तो इसमें फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है ये कॉल करेगी आपके फंक्शन 2 को, क्योंकि 3 वैल्यूज पास हो रही हैं, और ये वाली कॉल करेगी फंक्शन 1 को. सी का टाइम 6:30 प्रभजोत.
C++ इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसमें आपके पास क्लासेस बनाना जो है वो क्या कहते हैं, ऑप्शनल है. आप बिना क्लास के भी कर सकते हो. ठीक है. तो C++ में अभी तक हमने क्लासेस बनाई नहीं है, हम अभी नॉर्मल कोडिंग कर रहे हैं. बट क्लासेस बनाने की ऑप्शन है. अब जब आप जावा करते हो उसमें तो आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि आप बिना क्लास के प्रोग्राम बना लो. सो वहां पे तो क्लास बना के ही कोड बनता है. सो दैट्स अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. ठीक है. सी प्रोसीजरल है. सी इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड फंक्शंस की हेल्प से उसमें मॉड्यूलैरिटी ऐड होती है सिर्फ. सो ये कोड हम करके देखते हैं. थोड़ा मीनिंगफुल और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो आपको एरिया निकालना है. अब आप चाहते हो कि आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालो और एरिया ऑफ सर्कल भी निकालो. सो मुझे एक प्रोग्राम बनाना है वेयर आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है. अब ये तीनों का एरिया निकालना है. सो आई वांट कि मैं तीनों में फंक्शन का नाम एरिया ही दूं. नो गायत्री, C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट्स नॉट प्रोसीजरल. जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं दे फॉलो टॉप डाउन अप्रोच, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं दे फॉलो बॉटम अप अप्रोच. इसका मतलब क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आप सीधे ही बड़ा सा प्रोग्राम उठाते हो और कोडिंग करना शुरू कर देते हो. आप सोचते नहीं इसके क्या क्या पार्ट्स बनेंगे, इसके क्या स्मॉल पार्ट्स हो सकते हैं. यू स्टार्ट कोडिंग विद द प्रोग्राम. दैट्स प्रोसीजरल. बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि हर काम फंक्शंस की हेल्प से होगा. हम पहले उसको डिकम्पोज करेंगे छोटे पार्ट्स में, हम फंक्शंस बनाएंगे, फिर फंक्शंस बना के उसको कंबाइन करके फिर जाके प्रोग्राम बनाएंगे. सो दैट्स वाई वी क्रिएट क्लासेस. अभी जब क्लासेस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. बट C++ फॉलोज बॉटम अप अप्रोच. C follows top down approach because that is procedural. ठीक है. अब इसको हम एक बार डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम क्लासेस का कंसेप्ट शुरू करेंगे. बट राइट नाउ यू हैव टू मेक दिस प्रोग्राम. आपको प्रोग्राम बनाना है टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, और तीनों में फंक्शन का नाम एरिया होना चाहिए. सो एरिया सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. सो आई नीड हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स? 1. सो इसमें मुझे एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, है ना. फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सबसे इजी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. आई नीड 2 आर्ग्यूमेंट्स टू वर्क ऑन इट. फिर मुझे चाहिए ट्रायंगल का. अगर मैं इसको हीरोज फॉर्मूला से करती हूँ तो आई नीड स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. सो आई नीड टू डू दिस. तो 3 फंक्शंस मुझे इस काम के लिए बनाने हैं. होगी राहुल? अखिल मैम, चैप्टर 6 कौन सा है? चैप्टर 6 टॉपिक का नाम बताओ अखिल. सो लेट्स मेक द फंक्शंस. पॉइंट्स में हो सकते हैं आंसर, तो हम यहाँ पे फ्लोट प्रेफर करेंगे. सो मैंने ले लिया फ्लोट एरिया, फ्लोट आर. सो आई हैव टेकन द रेडियस, और मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट रिटर्न में ही फॉर्मूला लिख सकती हूँ. So I can write return 3.14 multiplied by r multiplied by r. Then I can make another area. I can write float area, and it can be float length, float breadth, क्योंकि आपके पास length और breadth भी points में हो सकते हैं. And we should return L multiplied by B. ठीक है. So हमने यहाँ से L into B कर दिया. Then you have to make another area for triangle, जिसमें आप 3 sides receive कर रहे हो. So आपने यहाँ पे 3 sides receive करनी है, तो आपने ले लिया float A, float B, float C. So I've received 3 sides. अब यहाँ पे मुझे निकालने पड़ेंगे सेमी पैरामीटर वगैरह, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट एरिया तो आएगा नहीं. यहाँ पे एक लाइन में नहीं लिख सकते, तो हम S निकालेंगे. S should be A plus B plus C divided by 2. ठीक है. And then area should be, अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं C++ में?
Okay, Akhil, I'm going to I'll upload it tomorrow. वैसे है Python programming वाली प्लेलिस्ट में अखिल, it is already there. ठीक है, बट मैं एक वन शॉट ऑन लिस्ट अपलोड कर दूंगी और उसके एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए एक अनअकैडमी पे क्लास भी रख लेंगे वीकेंड पे. फाइन. सो फ्लोट एस कॉमा ए आर ले लिया. बताओ स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं. हरिया, हाउ डू वी फाइंड द स्क्वायर रूट. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, SQRT फंक्शन यूज करना होता है. लेकिन SQRT सीधे यूज नहीं कर सकते, वी विल बी गेटिंग एन एरर. सो फॉर दैट व्हाट शुड वी डू. सो ये आपका फॉर्मूला हो गया और जो भी रिटर्न करना है वो आप यहाँ पे अब रिटर्न कर सकते हो. सो ये बना लिया मैंने तीन फंक्शंस. तीनों का नाम क्या है, एरिया. सो ऑल ऑफ देम हैव द सेम नेम. सो तीनों का नाम एरिया है, राइट. अब आप यहाँ से कॉल कर सकते हो. तो अगर मैंने यहाँ पे कॉल किया एरिया ऑफ, आप चाहो तो इसको प्रॉपर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हो कि भाई पहले यूजर से पूछ लो कि किसका करना है, देन calculate it accordingly. So if I have passed only one value 5.3, ठीक है. So यहाँ पे हम इसको रन करेंगे. So we will be getting error on SQRT जैसा कि हमने डिस्कस किया था. वेरी गुड जिया. सिर्फ जिया ने आंसर दिया है एंड आंसर सही है लेकिन पाइथन का है, ठीक है. पर आंसर बिल्कुल सही है. एटलीस्ट शी आंसर्ड करेक्ट. बाकी सब ने आंसर ही नहीं दिया. सो मैंने इतनी बार पूछा SQRT कैसे करेंगे कैसे करेंगे. सो यहाँ पर आपको अगर इसको यूज करना है तो आपके पास इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं है लेकिन इंक्लूड है. तो हम लिखेंगे हैश इंक्लूड math.h. ठीक है. सो आपको क्या इंक्लूड करना है, math.h. सो math.h से आप स्क्वायर रूट को यूज कर पाएंगे. और अब अगर आप इसको रन करते हैं तो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल विल बी displayed. So I'm getting the area of circle over here. ठीक है. सो आप एक वैल्यू पास कर रहे हो तो एरिया ऑफ सर्कल आ रहा है. अगर आप दो वैल्यूज पास करोगे तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा. सो दो से काम कराना है तो आप यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, and then pass two values like I pass 8, 5. And now if I execute, so it will be showing 8 into 5, that is 40. So area of rectangle is 40. ठीक है. और अगर आप ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हो so you will be writing, ये हमारा कल पाइथन का होमवर्क था, है ना. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, और फिर यहाँ पर आप 3 साइड्स दे दोगे and I will be getting the result as per the Heron's formula. अब वो आप अपने आप देख सकते हो कि ये वैल्यू सही आई है या नहीं, बट इट इज 14.9812. सो बेसिक बात ये है कि फंक्शन का नाम सेम है. ठीक है, फंक्शन का नाम सेम है. आप कितनी वैल्यूज पास कर रहे हो उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा. तो वो एक तरह से ऐसे ही हो गया कि मान लो अभी इस क्लास में 3 राहुल होते हैं, है ना. अगर इस क्लास में 3 राहुल होते और मैं बुलाती राहुल, तो ऑब्वियसली हर कोई सोचेगा कि मैं उसको बुला रही हूँ. लेकिन अगर मैं सरनेम लिख देती हूँ, लाइक मैं बोलती हूँ कि राहुल वाधवा या राहुल शर्मा या राहुल सिंह, ठीक है. सो इफ आई एम राइटिंग द सरनेम विद दैट आई कैन आइडेंटिफाई देम कि भाई हाँ ये वाला राहुल ये है, ये राहुल ये है, ये राहुल ये है. लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि अगर नाम सेम है तो पैरामीटर्स क्या होगा, एक तरह से उसके सरनेम कि अगर पैरामीटर्स डिफरेंट हैं तो मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. लेकिन अगर नाम भी सेम हो गया और पैरामीटर्स भी सेम हो गए, मान लेते हैं कि यहाँ पर फ्लोट r के साथ साथ मैं एक और ले लेती हूँ फ्लोट t. ठीक है, सो मैंने 2 ले लिए. अब क्या होगा, नाउ यू विल बी गेटिंग दी एम्बिग्विटी एरर. अब 2 मैं पास कर रही हूँ यहाँ से. इफ आई कॉल दिस आई विल बी गेटिंग एम्बिग्विटी एरर. अब वो बेचारा कंपाइलर कंफ्यूज्ड है, भाई किसको कॉल करना है. ठीक है, वो कह रहा है कि पहले से ही फ्लोट एरिया फ्लोट कॉमा फ्लोट डिफाइंड है, वो पहले से ही डिफाइंड है. तो आप 2 फंक्शन सेम टाइप के नहीं ले सकते, यू कान टेक देम सिमिलर. और अगर मैं यहाँ पे इंट लिख देती हूँ और मैं इसको रन करती हूँ तो वो पहले वाले को लेगा, इसको लेगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने जो वैल्यूज यहाँ पास की हैं वो इंटीजर है, दैट्स वाई.
मतलब मैंने इंट पास किया है तो इससे मैच कर जाएगा. सो आप सेम नहीं ले सकते, या तो टाइप डिफरेंट होना चाहिए या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए. तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो इसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है. सो दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग. तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है व्हेन वी हैव वन फंक्शन विद मल्टीपल नेम्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. किसी को इसमें डाउट है? Anyone has any doubt in function overloading? So this is function overloading. आगे जाके हम एक टर्म करेंगे function overriding. That is totally different. फिर तो ओवरलोडिंग ही नहीं रहेगी ना, फंक्शन का नाम ही चेंज कर देंगे तो. अगर फंक्शन का नाम ही चेंज कर दिया तो फिर तो ओवरलोडिंग ही नहीं रहेगी, फिर तो काम ही खत्म हो गया. ठीक है. अब इसके लिए आपका होमवर्क क्या है? एक आप बनाओगे टू डिफाइन functions to calculate volume of a cylinder and cuboid. तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. सो आपको क्या चाहिए इसमें? आर और एच. अच्छा, सो इसमें क्या चाहिए? आर और एच. और क्यूबॉइड का क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच. सो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे तीन हैं. यू हैव टू मेक दिस यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग. दूसरा आपको बनाना है यूजिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सो राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? हाँ, 230 पे भी क्लास है अपनी. Write a function to calculate simple interest. So that is P into R into T upon 100. Now where principal amount must be passed. Principal amount must be passed. Rate should be taken as 4.5%. And time should be taken as 2 years by default. Time should be taken as 2 years by default. ठीक है. सो प्रिंसिपल तो भेजना ही भेजना है, और अगर रेट नहीं भेजा तो 4.5 होना चाहिए, और अगर टाइम नहीं भेजा तो 2 होना चाहिए. So rate should be 4.5, time should be 2. Is the question clear? ठीक है. So this is your homework, और homework आप टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट कर सकते हो. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो जो कॉलेज स्टूडेंट्स वाला ग्रुप है या जो BCA वाला ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर आप अपना जो काम है वो मुझे सबमिट कर सकते हो. आप you want me to check the programs कि मैम हमने प्रोग्राम बना लिया, देख लो सही है या नहीं. सो यू कैन सेंड मी ओवर देयर. ठीक है. सो ये तो था आज की क्लास के बारे में. अब इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बंदा ड्यूटी लगा लो. किसकी लगाएं? राहुल की लगाते हैं. राहुल, ये होमवर्क का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज देना. ठीक है. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द होमवर्क, और सी वाले में किसी और की लगाएंगे. नहीं, आप कहाँ कहाँ पे काम करोगे जिया? we should follow modular approach. Very soon Rahul, I'll let you know. Have patience. ठीक है. ओके. अब कल हम क्या करेंगे? कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, मतलब एक ऐसा टॉपिक जो 100% श्योर शॉट है कि C++ का एग्जाम है तो भी पूछा जाता है. अगर आप कभी प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देने जाओगे तो भी पूछा जाता है.
वो है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो सी में आपके पास, हाँ ग्रुप ज्वाइन कर लो, वो आपकी मर्जी है। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो वेरी 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 जितनी मर्जी बार लगा दो, इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दो इसको चाहे। अगर आप कभी भी C++ का एग्जाम दे रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। अगर आप प्रैक्टिकल का वाइवा दे रहे हो तो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो तो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डू टुमारो, सो मेक श्योर दैट यू अटेंड द क्लास एंड अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। इसमें हम करेंगे कि नॉर्मल वेरिएबल्स क्या होते हैं। आई विल बी गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट अ थिंग कॉल्ड पॉइंटर्स। ऑल्दो पॉइंटर्स जो है वो सी में हम ज़्यादा डिटेल में करेंगे, नॉट इन C++, बट पॉइंटर का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको और आपको बताया जाएगा कि रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो पॉइंटर्स क्या होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं और फिर वो फंक्शंस में कैसे यूज होते हैं। दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग टुमारो एट 1:15। राइट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है आज की क्लास से? एनी डाउट्स? ओके, सो जाने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। सो लाइक द वीडियो। आप लोग जिस भी कॉलेज में हैं, BCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, वॉट एवर यूर डूइंग, शेयर द क्लासेस with your classmates so that we can get the maximum of you doing C++ together, and subscribe the channel। वो obviously आपने subscribe कर ही दिया होगा, but still मेरा फर्ज है याद दिलाना। So subscribe the channel, share it maximum so that it should reach to maximum people, and I'll see you tomorrow. Take care. Bye for now.